अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम लोग जा रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो अली ने वहाँ से अपना रॉ मटेरियल ले लिया था, सेटअप हो चुका था। बस ये देख रहे हैं आप, ये सब रॉ मटेरियल आया हुआ है। ये काम स्टार्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। बट ये काम स्टार्ट होते होते बार बार यहाँ पे लाइट जा रही है, काम नहीं हो पा रहा है ठीक से। स्पंज ठीक से नहीं पका। ये अली का मूड इसलिए ख़राब है कि लाइट चली गई और स्पंज पूरा बैठ गया। जो अपना बैटर होता है उसको अपन जो बेक करते हैं, तो लाइट जाने के बाद उसकी हीट नहीं आ रही थी, तो वो एकदम हार्ड हो गया। तो कोई मतलब ही नहीं रहा उस स्पंज का। हमारा मटेरियल वेस्ट हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से स्टार्ट किया था। और ये कपकेक वगैरह आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत टाइम ही था। ये सब इसलिए ऐसा हो गया कि पैकिंग में हम लोग ने बहुत बहुत ही केयरफुली पैक किया था, और इतना स्टिक हुआ है कि पूरा कांच वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी मैसी दिख रही है। ये एक अच्छे से बना, खाली जो लाइट के पहले निकला था, बट वो लाइट चली गई। तो फिर भी ये देख रहे हैं आप, इस थोड़ा बहुत अली बता रहे कि जैसा होना चाहिए फ्लफ़ी जो होता है वो नहीं था। तो उसके बाद हम लोग जब चले गए कि लाइट आएगी तब काम करेंगे, तो यहाँ पे बंदर आ गया था। देख रहे हैं आप, पूरा हम लोग लाइट चले गई ये सोच के चले गए। मैं नहीं थी, मैं तब भी नहीं आई हुई थी बेकिंग में भी। बट मैं थोड़ी थोड़ी देर आके शूट कर रही थी कि चलो मेरा एक व्लॉग बनाती हूँ मैं। बट ये जब मैंने एंट्री करी तो ये मैंने देखा, मैंने बोला लाओ थोड़ा और देखूँ कुछ। तो ये पूरा यहाँ पे बंदर ने, आप सोच नहीं सकते, जो एक बेकर के लिए मोडे D16 प्योर चॉकलेट जो होती है 45, वो और मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट मोडे ब्रांड बंदर ने खा के चला गया। ये आप देख रहे हैं बंदर के पैरों के निशान, ये आप देख रहे हैं चॉकलेट कैसे खाई है। मतलब एकदम ऐसा मेरा दिमाग घुमा कि अभी तक के मैंने जितनी जगह मैं मुंबई में काम करा है, हम लोग ने जहाँ जहाँ हम लोग ने काम स्टार्ट किया, ठीक है कभी ऑर्डर था नहीं था, अप एंड डाउन था, सब चल रहा था। बट ये चीज़ नहीं हुई थी वहाँ पे जो ऐसा नुकसान हुआ हो। इवन एक बार एक शॉप में ये चूहा भी गुस्सा आया था अपना, उसने भी ये सब नहीं किया था क्योंकि वो भाग गया था, उसको मैं भगाए बिना चैन नहीं ली थी। और आप ये देख रहे हैं क्या हाल हो गया था। मेरा दिल बहुत दुखा, बहुत दुखा कि काम स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। बट हनुमान जी ने आशीर्वाद दे के चले गए थे। हम लोग ने एक प्रिटेंड करते हुए अपने आप को आगे काम के लिए कंटिन्यू किया। अली ने पफ पेस्ट्रीज़ के लिए वेजेस लाए और उसको बनाया, क्योंकि ये पफ हम लोग बना रहे थे, कपकेक बना रहे थे और पेस्ट्री बना रहे थे। ये एक बॉक्सेस में बना के यहाँ जो मस्जिद है इफ्तारी के लिए वहाँ देना था। हम लोग ने सोचा था कि इफ्तारी घर पे, यहाँ मोस्टली घर पे होती है तो सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ जाती, डेली सबके घरों में होती है, और मस्जिद में जेंट्स जाते हैं। तो यहाँ पे हम, यहाँ जहाँ हूँ मैं, वहाँ घर पे तो नहीं हुई मेरे सामने, और इससे पहले होगी तो पता नहीं। बट हम लोग ने ये मस्जिद में भिजाई थी। तो अली अपना वेजेस बनाने में स्टार्ट हो गए। फिर ये वेजेस भी बहुत ही मुश्किल से बनी क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लाइट का कोई वो नहीं था। मतलब मैसेज आ जाता है इतने से इतने टाइम के लिए लाइट चली गई। बट फिर भी जो एक चीज़ होती है ना कि ये टाइम, ये चीज़ जो बेकर हैं, जो होटल लाइन के लोग हैं, उन लोगों को मालूम है ये चीज़ इतनी देर में पक जाएगी, तो वो टाइम जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए, वो नहीं हो पा रही क्योंकि हम लोग ने सोचे, मतलब ये सोचे हुए थे अली ने कि यहाँ पे लाइट जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ सफ़र करनी है। तो उसके लिए हम लोगों को बैकअप होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, मोटर और जो कुछ होता है वगैरह के लाइट हमको मिले। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने नहीं ली है। और फिर उसके बाद मैं इसके लिए खड़ी हो गई साथ में कि बार बार लाइट जा रही है तो अली को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आ जाती हूँ। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत शहीदों में नाम लिखा लिया काम करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कितनी यम्मी और टेस्टी दिखने में आ रही है ये अपना वेजेस। हम लोग ने पेस्ट्री
वेज पफ बनाए थे और रात ही में बना लिए थे, क्योंकि रात में अच्छी खासी लाइट आती है इफ्तारी के बाद, तो हम लोग ने तभी बनाए थे। पूरी सब्ज़ी रात में बना के रख दिए थे, आप देख सकते हैं। उसको मैश कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत, कि अच्छे से घुट जाए, गल जाए, तो पफ में अच्छे आए, उसकी लेयर आए अच्छे से। बट मेरे ख्याल से वो भी ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि अली ने पूरी अपनी देखिए मेहनत से उसको बेल रहे हैं, उसको डो बना रहे हैं, उसको अच्छे से सहेज रहे। एक जो पफ की जो लेयर होती है, वो जिस नाजुक से, जो प्यार से, जो मोहब्बत से जो बनता है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि एक अच्छे से पफ बन जाए। बट क्या ही कहूँ मैं, देखिए अली की मेहनत। आप इस पर बेटर लगेगा अपना क्या बोलते हैं ये घी वगैरह जो इसका आता है मार्जिन, वो लगेगा, फिर लेयर होएगा, फिर मार्जिन लगेगा, फिर लेयर होएगा, फिर लेयर होएगा, बार बार ये 3-4 दफ़ा लेयर होता है इसका। फोल्डिंग होती है, बुक फोल्ड बोलते हैं जिसको। और कोई कमेंट में बता सकता है कि इसको क्या कहते हैं। आप जो बेकर हैं, बेकरी लाइन में हैं, जिनका ये काम है, वो बता सकते हैं कि बुक फोल्ड करने के अलावा और कुछ कह सकते हैं इसको। हाँ जानती हूँ, थोड़ा मेरे हिसाब से भी थोड़ा अनहाइजीनिक तरीके से ये दिख रहा होगा। बट अभी हम लोग ने कुछ स्टार्ट, काफ़ी चीज़ें ओपन नहीं की है मैंने। जैसे लास्ट टाइम आपको अपनी वीडियो में बताया कि बॉक्सेस अभी नहीं खुले हैं, बट हम लोगों को इफ्तारी करानी ही थी, तो हम लोग ने बट ये नहीं सोचेगा कि हाथ गंदा है, हाथ धो वो के अली अपना नहा धो के खड़े हुए थे, बिस्मिल्लाह किए थे अपने काम की। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि बुक फोल्ड के अलावा और क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, जिसकी पफ की लेयर आती है अच्छी, एक जो खारी वाली ही होती है वो लेयर आती है। और अली अपनी पूरी मेहनत के साथ इसको कंटिन्यू करते हुए ये अली ने कर ली बुक फोल्ड, और इसको भी बेल रहे हैं, और फिर बुक फोल्ड करेंगे, फिर बेलेंगे, फिर बुक फोल्ड करेंगे, फिर बेलेंगे। इसी तरह से 4-5 बार इसको बुक फोल्ड कर करके बेलना है और इसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद इसको कट करेंगे पीसेस में। कितने पीसेस करने थे हम लोगों को, लगभग 110 पीसेस कुछ के, 100 पीसेस के आसपास कुछ बनाए थे पब्लिक जिस हिसाब से वहाँ पे मस्जिद में आती है, ऐसा बनना था। तो उसी हिसाब से हमने इस चीज़ को बनाए थे। थोड़ा मतलब घर के वालों के लिए भी बनाए थे, और अपना जैसे हम लोग ही घर में काफ़ी माशाल्लाह 15-20 जन हो जाते हैं, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों मिलाने के बाद। और ये तो कि एक कोई शीट पे शीट ना बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। इस शीट को ना बनाते हुए मतलब 1 इंचेस वाइज लेके हम लोग ने 3.5-4 इंच की कुछ पीसेस करके उसको अपना कट कर रहे थे। अच्छे से कट किया, उसमें वेजिस डाली, वेजिस डालने के बाद उसको फोल्ड किया, अपना पानी वगैरह क्या है, मीट वगैरह जो लगता है चिपकाने के लिए, एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, ग्रीसिंग के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग ने की। ये देख सकते हैं आप लोग वेजिस किस तरह से अच्छे से भरी जा रही है उसमें, न कम न ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, क्योंकि अभी वॉल्यूम आएगा तो उतनी ही होनी चाहिए बेक होने के बाद। हमने वो सोच के इसमें ऐसे अप्लाई करे थे सारी चीज़ों को। और इसका पूरा लुक आप देखेंगे तो सो यम्मी और टेम्पटिंग था इसका लुक ही। मतलब अभी इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पानी जैसा आ रहा था। तो आप बनने के बाद तो मतलब या उसका फ्लेवर और उसका टेक्सचर, ये सारी चीज़ें सोच के मुझे फिर वैसे ही होने लगा था, अभी मुँह में पानी आने लगा था। बट इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी रिव्यू क्या हुआ था। इतनी मेहनत के बाद आप लोग गेस करिए कि फिर क्या हुआ होगा, कमेंट में बताइए कि फिर क्या हो गया होगा, जो इतनी अच्छी फोल्डिंग के बाद, इतनी अच्छी वेजेस बनने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, इस मेहनत का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए।
आप लोग सोच के बताइए। बेकर है जो पफ पेस्ट्रीज़ वाले, उन लोग खुद देख के इसको बता सकते हैं कि इस क्या है और क्या बन रहा है, इसका क्या प्रिटेंड हो रहा है, क्या लुक आ रहा है इस चीज़ का, बट उसकी रिज़ल्ट क्या होने वाली है ये बेकिंग के लिए, ये बेक करने हमने डाला, बट इसकी रिज़ल्ट क्या हुई है मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। मतलब जो उसकी वॉल्यूम आती है, जो एक एक परत होती है ना एक पफ की, वो नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट चली गई। इतना मूड ख़राब हुआ, इतनी मेहनत मेरे शौहर ने की, इतना दिन रात एक करके, फिर उसको क्या ही बताऊँ। ये केक पेस्ट्री हम लोग ने दोबारा स्पंज मारा था क्योंकि वो बंदरों ने पूरा ख़राब कर दिया था। दोबारा स्पंज मार के दोबारा से सारा इसको केक लेयर करके पूरा आप देख रहे हैं कितनी स्मूथली। यहाँ पे फ्रेश क्रीम का केक नहीं चलता है, मैंने ऐसा सुना है। जो बहुत जैसे बहुत पढ़े लिखे हाई फाई लोग हैं, उन लोगों को जिसकी नॉलेज है वही खा सकते हैं, तो वही खाते हैं। वो भी यहाँ नहीं खाएंगे, वो अगर उनको खाना होगा तो वो सिटी जाके खाएंगे, ऐसी सोच है। तो हम लोग ने बनाया ये बटर क्रीम का यहाँ पे। तो ये बटर क्रीम का पाइनएप्पल बन रहा है। आई मिस माई क्लाइंट। मेरी जो क्लाइंट एक है जो पाइनएप्पल की बहुत दीवानी है, मुंबई में जो है, जो बिना पाइनएप्पल के उसका कोई ऑर्डर नहीं होता था। ये जब क्रश डाल रहा था तो मुझे इतना हंसने आ रहा था क्योंकि उसको हम लोग पाइनएप्पल स्लाइस वाला पूरा जो स्लाइस करके देते हैं ना अच्छे से, जो प्रॉपर एक मुंबई में चलता है, वो बना के देते थे फ्रेश क्रीम वाला। और ये हम लोग यहाँ पे क्रश यूज़ करके जो अब जो जैसी लोकेलिटी है वैसा खा रहे हैं यहाँ पे। मुझे उससे नहीं लेना देना है, ये जाने इनका काम बेहतर जाने, ऐसा था। तो बट मैं बहुत मिस कर रही थी। और आई होप ऐश्वर्या अगर तू देख रही होगी तो ये देख के ये जज मत करना कि कभी तुझे ऐसा मैंने पाइनएप्पल दिया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रही है तो, अदरवाइज़ उसको पता भी नहीं होगा कि हम ये अभी क्या बना रहे हैं। बहुत मतलब बहुत दीवानी थी वो हम लोग के पाइनएप्पल केक की। खैर इसके बाद हमने कंटिन्यू करते हुए अपना पूरा पैकिंग भी किया इसको अच्छे से प्लास्टिक कंटेनर में। ये वही कंटेनर है जो कैफ़े मार्विक जाता था, ना मेरा जो सप्लाई जाता था मुंबई में चर्च गेट पे, वो वाला जो स्टॉक बचा था वो आप देख रहे हैं ट्रायंगल पेस्ट्री, वो मेरा सब वहाँ पे आप लोग ने कभी जो चर्च गेट साइड जाता है कैफ़े मार्विक, उन लोगों को जो चॉकलेट पाइनएप्पल ये सारा जो भी फ्लेवर था ना, वॉलनट आलमंड, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी। वो मेरी ब्रांच से बनती थी, वो हमारे यहाँ से बन के जाता था और वो मिलता था। बट अब जिसको फ्लेवर नहीं मिल रहा तो आई एम सो सॉरी। उन लोगों ने सामने से बंद करना था, बंद कर दिए, क्योंकि अच्छे टेस्ट की शायद वैल्यू हो नहीं हो, ये वही बेहतर जाने उनका क्या मसला था। मेरे हिसाब से तो मेरा प्राइस रेट बराबर था, बट उनको नहीं सही लग रहा था तो इसके लिए उन्होंने बंद किया। बट टेस्ट दे रहे थे, पब्लिक आ रही थी उनकी, जो मैं देख रही थी उस हिसाब से। खैर ये हमारा बटर क्रीम का पाइनएप्पल केक है। यहाँ पे हम लोग अपना वही बना रहे हैं। इसके बाद इसके सारे पीसेस होंगे पेस्ट्रीज़ वाले, और फिर उसके बाद पैक होगा एक बॉक्सेस में अपना, और उसके बाद पैकिंग के बाद मस्जिद में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं अपनी मेहनत करने की कोशिश कर रही थी, बट अली के साथ काफ़ी लोग थे, खड़े थे, तो मेरा वहाँ खड़ा होना मुझे ठीक नहीं लगा। बेटर यही लगा कि वहाँ से हट जाओ। जब जहाँ ज़रूरत नहीं होती है इंसान को तो वहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, इसके लिए मैं वहाँ से हट चुकी थी। भी होना चाहती थी अली के साथ काम पे, जैसे मैं मुंबई में करती थी मार्केट और अपना क्या बोलते डिलीवरी वगैरह और पैकिंग, ये सारी चीज़ें मेरा जो काम था मैं आना चाह रही थी, मैं करना चाह रही थी। बट मुझे पहले से ही इस चीज़ का ऑब्ज़र्वेशन, मेरी कुछ ऐसा मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे वहाँ नहीं रहना था, इसलिए मैं हट चुकी थी। ये आप देख रहे हैं किस तरह से पफ के हाल हुए लाइट चली जाने की वजह से।
जो लेयर आती है, जो खूबसूरती दिखती है इसकी, जो टेम्पटिंग दिखता है खाने का, वो मज़ा बिल्कुल नहीं था। मतलब खाने में अच्छी थी वो, यहाँ वालों के हिसाब से सबको अच्छी लगी, बट जो मुंबई में एक मिलता है जो सिटी साइड में, वो अच्छी थी, वो ही अच्छी थी। खैर यहाँ पे पैकिंग होने लगी, सब मिलके घर वाले पैक कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, इन लोगों ने, घर के लोगों ने वीडियो बनाई है और वो काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, फ़ोटोज़ लिए बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से तरीके से। ऐसा बोलना था बट मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं बच्चों में बिज़ी हो गई थी और पैक किया। तो इन लोगों ने पैक किया, वो सारी थोड़ी बहुत वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी। और मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, कुछ गलती हो तो माफ़ी दिल से। और मेरे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में